Good morning, dear students. I am Vijay Atri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering from ABESIT गाजियाबाद। आज के इस लेक्चर में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करें, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है AB, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम में हमें दो पॉइंट लोड दिए हुए हैं। एक पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन एट पॉइंट C और सेकंड पॉइंट लोड है हमारा 10 किलो न्यूटन एट पॉइंट B, और इनके बीच की डिस्टेंस AC 1.5, CD इज 2 मीटर एंड DB इज अगेन 1.5 मीटर। तो जब कभी भी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम आता है तो सबसे पहले हम उस बीम की रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई लोड नहीं है। रिएक्शन एट पॉइंट ए RA हिंज सपोर्ट, रिएक्शन एट B इज RB। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को यहाँ हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा हुआ है। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम समेशन ऑफ मूवमेंट ही अप्लाई करते हैं। समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। A पॉइंट पर मूवमेंट का सम हमने इक्वल टू ले लिया 0, और क्लॉकवाइज को यहाँ पर हमने क्या लिया है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 प्लस 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3.5 माइनस RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5 इज इक्वल टू 0। सो 5RB इज इक्वल टू 15 प्लस 35 एंड RB इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। यहाँ से हमारा एक रिएक्शन आ गई, RB इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। एक कंडीशन अप्लाई की हमने मूवमेंट वाली। अब x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, हम y डायरेक्शन की इक्वेशन लगा देते हैं। समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, RA अपवर्ड पॉजिटिव प्लस RB अपवर्ड पॉजिटिव माइनस 10 डाउनवर्ड इज नेगेटिव। RA प्लस RB की वैल्यू 10 माइनस 20, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो RA की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 किलो न्यूटन। ये रिएक्शंस हम पहले देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट होती है, रिएक्शन वाले वीडियो, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन का जो वीडियो था वहाँ हमने देखा था, तो वहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी, RA इज इक्वल टू 10 एंड RB इज इक्वल टू 10। RA और RB दोनों की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 10 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर हम शियर फोर्स डायग्राम की बात करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम, कैसा लोड लगा हुआ है, फोरम पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड के लिए सेक्शन कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट A, शियर फोर्स एट पॉइंट A पॉइंट पर कितना लोड लगा हुआ है ये देखेंगे। एक अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगी है 10 किलो न्यूटन की, और लेफ्ट पोर्शन पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो लोड लगा रहता है वो लोड हमारा पॉजिटिव होता है।
तो ये हो जाएगा प्लस 10 किलो न्यूटन। शियर फोर्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट पॉइंट सी। शियर फोर्स एट पॉइंट सी। सी पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ लोड देखते हैं कितनी। सी पॉइंट पर ए से सी तक कोई लोड नहीं था। ए से लेके सी तक ये जो 10 किलो न्यूटन था ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। एट पॉइंट सी, अगर मैं जस्ट यहाँ की बात करता हूँ, सी से जस्ट लेफ्ट पोर्शन जो हमारे सी पॉइंट है, सी पॉइंट से जस्ट लेफ्ट पोर्शन की बात करता हूँ तो वैल्यू मेरी 10 किलो न्यूटन ही होगी जो इसकी रिएक्शन है। जब मैं सी पॉइंट पर पहुँच गया इसका मतलब वैल्यू ऑफ लोड या वैल्यू ऑफ शियर फोर्स जस्ट राइट दी पॉइंट सी, तो ये 10 किलो न्यूटन भी यहाँ पर काउंट होगा। 10 किलो न्यूटन अपवर्ड और 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, सो +10 -10। शियर फोर्स एट पॉइंट सी +10 एंड -10 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू 0 कहाँ तक रहेगी, सी से डी पॉइंट तक कोई भी लोड नहीं है, इसीलिए शियर फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट यहाँ तक। डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड तक, यानी कि बिफोर पॉइंट डी जो हमारा शियर फोर्स होगा वो वही होगा जो शियर फोर्स हमारा सी पर है। आफ्टर पॉइंट डी, जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे, डी पॉइंट को क्रॉस करेंगे, तो ये 10 किलो न्यूटन हमारा काउंट में आ जाएगा। इसका मतलब जब कभी भी पॉइंट लोड लगा रहता है तो हमारे शियर फोर्स में एक साथ चेंज आता है, या तो एक साथ पॉजिटिव या एक साथ नेगेटिव। जैसे अब ये डाउनवर्ड लगा हुआ है तो इसलिए ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो एट पॉइंट डी शियर फोर्स एट पॉइंट डी, सी तक था 0 और 10 किलो न्यूटन लगा हुआ है, इसलिए कितना हो गया, -10 किलो न्यूटन। और ये -10 किलो न्यूटन कहाँ तक रहेगा, डी से बी तक कोई भी लोड नहीं है, इसलिए ये -10 किलो न्यूटन यहाँ तक एज इट इज़ रहेगा। और जैसे हम बी पॉइंट पर पहुँचेंगे तो बी पॉइंट पर जो इसकी रिएक्शन है वो काउंट हो जाएगी, वो 10 किलो न्यूटन अपवर्ड, और अपवर्ड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी -10 +10 इज इक्वल टू 0। शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पर हमेशा 0 होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, देखते हैं सी पर क्या होगा। सी पॉइंट हमारा ये रहा, इस पॉइंट से लेफ्ट में एक ही फोर्स है 10 किलो न्यूटन, और इस फोर्स की सी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5। सो एट पॉइंट सी प्लस 10 किलो न्यूटन इंटू 1.5 इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा आया एट पॉइंट सी। अब बात करते हैं एट पॉइंट डी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट कहाँ है हमारा, ये पॉइंट है। इस डी पॉइंट से लेफ्ट में दो फोर्स हैं 10 किलो न्यूटन और एक ये 10 किलो न्यूटन। रिएक्शन वाले 10 किलो न्यूटन की टोटल डिस्टेंस 1.5 + 2 3.5, इस 10 किलो न्यूटन की डिस्टेंस 2 मीटर। सो ये आ जाएगा प्लस 10 इंटू 3.5 माइनस 10 इंटू 2, सो 35 - 20 इज इक्वल टू 15
किलो न्यूटन मीटर। डी पॉइंट पर भी ये 15 किलो न्यूटन मीटर ही होगा। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट के लिए देखते हैं कितने फोर्स हैं। 10 किलो न्यूटन, दूसरा 10 किलो न्यूटन, तीसरा 10 किलो न्यूटन। फर्स्ट ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। इसके लिए डिस्टेंस 5, 3.5 एंड 1.5। सो 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3.5 माइनस 10 इंटू 1.5, 50 माइनस 35 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो सिंपली सपोर्टेड बीम में जहाँ सपोर्ट्स लगी रहती है वहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 होता है। पॉइंट ए पर 0, पॉइंट बी पर 0, पॉइंट सी डी पर कैलकुलेट होकर आया 15 किलो न्यूटन मीटर। डायग्राम प्लॉट करते हैं, शियर फोर्स की वैल्यू पहले। शियर फोर्स डायग्राम। At point A, shear force is plus 10. Point A to point C, it is plus 10. At point C, 0. Point C to point D, 0. At point D, minus 10. D to A, minus 10. At point A, at point B, 0. So this is 10, this is 10. Positive, negative. Point A, C, D, B। ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट 0, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर 15, डी 15, पॉइंट सी पर 15, C to D constant 15 and D to B is again 0. A, C, D and B. This is value 15 and 50। ये हमारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया पॉइंट लोड के लिए। तो पॉइंट लोड के लिए हमने कोई भी सेक्शन नहीं लिया, डायरेक्टली हमने क्या किया है, कैलकुलेशंस किए हैं। इंडिविजुअल पॉइंट पर हम शियर फोर्स निकाला है और इंडिविजुअल पॉइंट पर हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया। शियर फोर्स पॉइंट लोड की वजह से डायरेक्टली इफेक्टेड होगा, वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। पर बेंडिंग मोमेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इफेक्टेड नहीं होगा। जैसे हम उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे वो लोड हमारा काउंट होगा। जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और उस पॉइंट पर कोई लोड लगा हुआ है तो उस लोड को हम काउंट नहीं करते। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके लिए करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। ये किसके लिए था, पॉइंट लोड के लिए था। अब हम डायग्राम करेंगे यूडीएल के लिए। थैंक यू।